हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एक और मेन बोर्ड आईपीओ को। जिस मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बात करने जा रहे हैं, उस मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बात करें तो मीशो आईपीओ से किस तरीके की कौन से पॉइंट्स पे बेहतरीन दिख रही है और इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 15,000 अमाउंट्स के रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी अच्छी यहाँ पे मोमेंटम के साथ ओपनिंग होते हुए दिख रही है। तो इन के बारे में इस वीडियो में कंपनी की बेसिक डिटेल के साथ साथ जीएमपी को भी देखने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कोरोना रेमेडीज आईपीओ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कोरोना रेमेडीज आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ यहाँ पे 8 दिसंबर से ओपन होने वाली है। नेक्स्ट वीक ये आईपीओ 8 दिसंबर से ओपन होगी और 10 दिसंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। यानी कि इस आईपीओ में 8 दिसंबर, 9 दिसंबर और 10 दिसंबर इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आपको अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा। कंपनी की वजह से फेस वैल्यू 10 रुपीज़ रखी गई है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 1062 रुपये, यानी कि आप लोगों को अपर प्राइस बैंड 1062 रुपये पे ही 14 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी की यदि आप एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए एलिजिबल है तो यहाँ पे आपको 54 रुपीज़ डिस्काउंट रखी गई है इस कंपनी की कटर प्राइस पे। यानी कि आपको 54 रुपीज़ डिस्काउंट रखी गई है। उसी डिस्काउंट पे आपको इस आईपीओ में अप्लाई करनी है और कंपनी में मिनिमम यहाँ पे 14 इक्विटी शेयर एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी के पूरी तरीके से जो भी पैसा कंपनी मार्केट से रेज करी वो कंपनी के पास न जाकर कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैटेगरी के पास जाते हुए देखेगी। कंपनी 655 करोड़ की टोटल इशू साइज दिखा रही है। इस 655 करोड़ की टोटल इशू साइज में 50% शेयर क्यूआईबी के पास जाएगी, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआईए कैटेगरी के पास जाते हुए देखेगी। यानी कि इस आईपीओ में मीशो आईपीओ में जिस तरीके की 75% पोर्शन क्यूआईबी के पास जा रही है, इसमें आप लोगों को 50% तक की क्यूआईबी के पास जा रही है। एनआईए कैटेगरी में आप लोगों को सेम 15% तक की शेयर एलोकेट हो रही है, लेकिन यहाँ पे आपको रिटेलर्स के पास 35% तक की शेयर जा रही है और मीशो में 10% तक की ही शेयर आपको रिटेलर्स के पास जाती हुई दिखेगी। यानी कि इस आईपीओ में आपको रिटेलर्स को अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी ज़्यादा रहने वाली है। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली। कंपनी की 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट किया जाएगा, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आप लोगों को एनआईए कैटेगरी को एलोकेट किया जाएगा। आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली इस कंपनी के बारे में उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 8 दिसंबर से आईपीओ ओपन हो रही है, 10 दिसंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है, 11 दिसंबर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और 12 दिसंबर को नहीं मिलने पे पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे और 12 दिसंबर को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करा जाएगा और 15 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई कर कितने अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है तो मिनिमम इस आईपीओ में यहाँ पे जो अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है 14,868 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। स्मॉल एनआई एचएनआई की बात करते हैं तो लगभग आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 2,08,152 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। और बिग एनआई और स्मॉल एनआई की बात करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को स्मॉल एनआई में 2,08,152 रुपये और बिग एनआई कैटेगरी में आप लोगों को अप्लाई करने के लिए 10,11,200 यहाँ पे 24 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। कंपनी में यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी शुरुआत के बारे में बात करते हैं तो 2004 में इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। यहाँ पे कोरोना रेमेडीज लिमिटेड कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि डेवलपिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है और मार्केटिंग भी करती है प्रोडक्ट्स। यहाँ पे वुमेन हेल्थ केयर की बात करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होगी, पेन जो यहाँ पे मैनेजमेंट होती है, ऑर्गोलॉजी की बात करें और यहाँ पे थेरापेटिक जो एरियाज होती है वहाँ पे इस कंपनी की प्रोडक्ट्स की ज़्यादातर आप लोगों को डिमांड्स दिखती है। यानी कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इस कंपनी का काम है। कंपनी की बात करते हैं तो डाइवर्स पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग 71 ब्रांड्स इस कंपनी के अक्रॉस द यहाँ पे थेरापेटिक एरियाज में लाइक वुमेन हेल्थ केयर, कार्डियो, डायबिटियो की बात करते हैं, पेन मैनेजमेंट हो गई और ओरोलॉजी की बात करते हैं और मल्टी स्पेशलिटी फार्मास्यूटिकल्स वहाँ पे इस कंपनी की आपको प्रेजेंस दिख जाती है। कंपनी आपको पैन इंडिया प्रेजेंस यहाँ पर रखती है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लगभग आपको 2,671 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इस कंपनी के पास 22 स्टेट में दिखती है और यहाँ पे इन कंपनी की जो इफेक्टिव में इंगेजमेंट है जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड आप लोगों को हॉस्पिटल में दिखती है। कंपनी कंसोलिडेटिंग करती है अपने प्रेजेंस आप लोगों को यहाँ पे इस कंपनी की बात करें तो ओवरऑल इस कंपनी की जो इंश्योरिंग करती है डीप जो पेनिट्रेशन होती है और इस कंपनी की एरिया प्रेजेंस जनरली हम लोगों को दिखती है। कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है गुजरात में और इस कंपनी की यहाँ पे इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें फॉर्मुलेशन की तो यहाँ पे लगभग आप लोगों को 1285 मिलियन पूरी तरीके से यूनिट पर एनएम में आप लोगों को फैसिलिटी दिख जाती है। कंपनी की कंपिटेटिव स्ट्रेंथ सेकेंड फास्टर ग्रोइंग कंपनी है, 30 यहाँ पर टॉप 30 फार्मास्यूटिकल कंपनी में इस कंपनी की प्रेजेंस है। डोमेस्टिक सेल्स में भी आप लोगों को इस कंपनी की काफ़ी अच्छी प्रेजेंस दिख जाती है। कंपनी की इंडिया मार्केट में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि आप लोगों को इस कंपनी के द्वारा ग्रैब करने की प्लानिंग चल रही है।
यहाँ पे इस कंपनी की बात करते हैं तो आपको इस कंपनी की ब्रांड वैल्यू काफ़ी टारगेटेड जो थेरेपीज एरिया होती है वहाँ पे इस कंपनी की सेल्स की बात करें तो पैन इंडिया सेल्स नेटवर्क इस कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी फोकस करती है। मिडिल और यहाँ पे पैरामेडिक की बात करें वहाँ पे कंपनी की बात करते हैं क्वालिटी करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कंपनी की है। कंपनी यहाँ पे जो कि कैपेबिलिटी रखती है काफ़ी क्वालिफाइड एक्सपीरियंस यहाँ पे एंटरप्रेन्योरियल मैनेजमेंट टीम है इस कंपनी के पास और मर्क्यू इन्वेस्टर इस कंपनी के साथ जुड़ी हुई है। कंपनी की बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छी है। कंपनी की आने वाले समय में काफ़ी अच्छी डिमांड्स इस सेक्टर में यहाँ पर रहने वाली। कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ दिख रही है उनके बारे में बात करते हैं तो FY23 की डाटा यहाँ पर दिख रही है। FY24 की डाटा है, FY25 की डाटा है, FY26 की 6 मंथ की यहाँ पर डाटा आप लोगों को दिख रही है। यहाँ पर 12th मंथ की, यहाँ पर भी 12th मंथ की, यहाँ पर भी 12th मंथ की डाटा दिख रही है। कंपनी की एसेट के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की एसेट पहले किस तरीके कैसे थी तो पहले यहाँ पे 595 करोड़ की एसेट थी, देन 830 करोड़ की एसेट रही, देन यहाँ पे 929 करोड़ की एसेट और अभी आप लोगों को 1012 करोड़ की कंपनी के पास एसेट दिख रही है। एसेट टर्म्स में लगातार कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है। कंपनी की रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी की रेवेन्यू किस तरीके कैसे बढ़ी है। पहले 891 करोड़ की रेवेन्यू, 1020 करोड़ की रेवेन्यू, 1202 करोड़ की रेवेन्यू और इस 6 महीने में लगभग आपको 348 करोड़ की यहाँ पे कंपनी की रेवेन्यू हम लोगों को दिख रही है। यानी कि रेवेन्यू टर्म्स में भी कंपनी ने यहाँ पे अच्छी ग्रोथ हम लोग को करके दिखाती हुई दिख रही है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो पहले यहाँ पे कंपनी ने 85 करोड़ की प्रॉफिट रिपोर्ट करी थी, देन 90 करोड़ की, 149 करोड़ की, अभी 46 करोड़ की कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट रिपोर्ट करती हुई दिख रही है। कंपनी की इबिटा के बारे में बात करते हैं तो इबिटा यहाँ पे पहले 135 करोड़ के पास थी, 161 करोड़ के पास, 245 करोड़ के पास और अभी आप लोगों को यहाँ पे 72 करोड़ के पास इबिटा दिख रही है। कंपनी की नेटवर्थ भी यहाँ पे कंपनी की काफ़ी अच्छी दिख रही है। रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी की यहाँ पे बेहतरीन दिख रही है, लगभग आपको 347, देन 419, 545 करोड़ की। कंपनी की टोटल बोरोइंग के बारे में बात करते हैं तो पहले यहाँ पे 2 करोड़ के पास बोरोइंग थी, देन 134 करोड़ के पास, 62 करोड़ के पास और अभी 106 करोड़ के पास। कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पे डेट फ्री कंपनी है, 0.10 की यहाँ पे डेट इक्विटी। कंपनी की जो फंडामेंटल दिख रही है उसके अकॉर्डिंग कंपनी काफ़ी अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की लगभग आपको 28 की है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 41 की है, डेट इक्विटी 0.10 की है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 24.65 की है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन आप 12.49 की है। कंपनी की बात करें तो यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज कंपनी ने थोड़ी सी आपको स्कोप लिस्टिंग के लिए छोड़ी रखी है। इसके कारण से इस कंपनी की जो यहाँ पे वैल्यूएशन डिमांड है वो आप लोग को थोड़ी सी अच्छी दिख रही है। वैसे ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस करें तो इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे मीशो कंपनी आपको लॉस मेकिंग कंपनी है लेकिन ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। इसके कारण से इस कंपनी में थोड़ी सी आप लोगों को अच्छी डिमांड्स पहले से ही दिख रही है। कंपनी की अभी जो हम लोगों ने 175 रुपये के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा था, अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम 275 रुपये के आसपास यहाँ पे कारोबार करती हुई दिख रही है। यानी कि इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम जो कारोबार कर रही है उनके बारे में बात करें तो 1062 पे 275 रुपये को ऐड करेंगे तो लगभग आपको यहाँ पे 1300 आपको 37 रुपया लिस्टिंग प्राइस निकल कर आई। 26% के पास लिस्टिंग मिलने के चांस है। 3900 के आसपास IPO आने वाले समय में लिस्टिंग आप लोगों को देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में कारोबार होती हुई दिख रही है। वैसे इस IPO के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, इससे जुड़ रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।